गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 1932 में कि आपने इन बेजुबान लोगों को शोषितों वंचितों को क्या दिया। आप मानवता का ढिढोरा पीटते हो पूरी दुनिया में, लेकिन इनकी दशा तो वैसी ही रही, चाहे आपने जितने साल शासन किया हो, चाहे आपने सड़क, पीडब्ल्यूडी, पोस्ट ऑफिस जो भी दिया हो। तब सर रैम जी ने कहा कि बिल्कुल 100% बात सही है डॉक्टर अम्बेडकर आपकी, और एक कमीशन जाएगा और पता लगाएगा कि भारत में ऐसे कितने लोग हैं। सत्ता हस्तांतरण की बात हम वहाँ थोड़ी और कह देते हैं कि उस समय दो कम्युनिटी, हिंदू का मतलब तथाकथित सवर्ण और मुसलमान बराबर प्रतिशत भागीदारी में थे। यानी अगर 80% में 40% उनकी भागीदारी तो 40% उनकी भागीदारी थी। तो जिन्ना इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि जवाहरलाल नेहरू जैसा डफर, जो सबसे क्लास में पीछे बैठने वाला आदमी, उसको हम नेता कैसे मान लें। लेकिन गांधी महासभा लड़ेगी और आपका भी जो है प्रतिनिधित्व होगा और 168 सीटें आपको मिलेंगी। साथियों, दुर्भाग्य की बात है कि जानते नहीं हम लोग, और हम लोग जो है एक भी सीट नहीं जीत पाए बाबा साहब अम्बेडकर, ताकि यहाँ के हिंदूवादी लोगों ने सारी सीटें हरा दी। तो ये स्थिति रही। अब साइमन कमीशन जब भारत में आया, एक तरफ पॉलिटिकल एजेंडा था, तो उन्होंने देखा कि कितने लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको प्रतिवेदन दिया और उन्होंने कहा कि इस देश की जो है जितनी आबादी है सबके सब लिस्टेड हो जाओ। लेकिन वहाँ भी लाइन खींच दी और गांधी ने कपड़े उतार दिए अपने। गांधी नंगा क्यों हुआ? गांधी ने जो है लाठी क्यों ली और टूटा चश्मा क्यों पहन लिया, पैर में टायर की चप्पल क्यों पहन ली? शायद ही बहुजन समाज जानता हो, वो तो उसे महान समझता था। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने मिस्टर गांधी के अलावा कुछ नहीं कहा, और उन्होंने कहा अंग्रेज वहाँ पे इंग्लैंड में कि गांधी जी, यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, चद्दर ओढ़ लो, यहाँ वो हिंदुस्तान नहीं है जो तुम्हारी भावनाओं में बह जाएगा। ये सर साइमन कमीशन भारत आया और उसने पता लगाने की कोशिश की, तो फिर लाइन खींची गई, फिर टचेबल और अनटचेबल में लाइन खींची गई। साथियों, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे हमारे, उनको कहा गया ये टचेबल शूद्र हैं, और जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनको अनटचेबल कहा गया, और दो भागों में बांटा गया कि आप टचेबल हैं, आप कहाँ इनके पीछे लगे हैं, चमार, धोबी, धामन, भंगे उनके पीछे। आप तो हमारे बीच में जो है आटा देते हो, हमें जो है पानी भरते हो, हमारे बीच में गेहूँ लाते हो, हमारे बीच में खाना बनाते हो, अभी तमाम चीज़ें बात कह रहे थे हमारे कृपा शंकर जी। तो ये चीज़ें हैं। अब साहब जो है बाबा साहब अम्बेडकर लेकिन जानते थे इस बात को। बाबा साहब अम्बेडकर हम इसलिए महापुरुष मानते हैं, इसलिए उन्हें भगवान से ऊपर मानते हैं कि वो अकेले ही लड़ते थे। हम में इतनी ताकत ही नहीं थी, हम ये समझ नहीं सकते थे कि कर क्या रहे हैं ये। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को लोग मानते थे, बस जैसे भगवान को मानते हैं। जब साइमन कमीशन घूमते घूमते बम्बई पहुंचा, तो एक बुढ़िया जो है वहीं इंडिया गेट पे घूम रही थी। साइमन ने बुलाया उसको, उसका रेफरेंस है साइमन कमीशन की रिपोर्ट में। उससे पूछा कि अम्मा ये बताओ कि तुम्हारा नेता कौन है? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसा नेता है, कोई हम तो जानते नहीं है, वो ही हमारे गरीबों के लिए बात करता है। तब साइमन कमीशन इससे सेटिस्फाई हुआ और उन्होंने लिस्टेड मतलब 6,743 जातियों में 15% जातियां छांटी और 15% जातियां लिस्टेड हुई। वो जातियां जो है आज शेड्यूल कास्ट के बंच के रूप में हमारे बीच। फिर जो है 1938 में जब एक्ट बना, बाबा साहब ने एक्ट बनाया, उसमें उन्हें वाइसराय काउंसिल में मेंबर बनाया गया इसी चीज़ के लागू करने के लिए। तब उन्होंने फिर गणना कराई और गणना आज़ाद भारत तक होती रही, और 1950 में संविधान के बाद शेड्यूल ट्राइब्स, करीब 1000 जातियां शेड्यूल ट्राइब्स में छांटे गए। तो जैसे कहा गया उन्हें एसटी कहा गया, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट। अब सवाल उठता है कि ऐसी जातियां जो भटक गई थी उनकी दशा भी कैसे सुधरे। तो बाबा साहब ने आर्टिकल 340 बनाया संविधान में, जिसमें कहा कि भारत सरकार, चुनी हुई भारत सरकार एक आयोग बनाएगी और वो आयोग अध्ययन करेगी कि जो लोग शेड्यूल कास्ट की भांति, शेड्यूल ट्राइब्स की भांति पिछड़ गए हैं, उनको भी उसी तरीके की सुविधाएं दी जानी चाहिए। तो साहब जो है पहला काका कालेलकर आयोग बनाया गया,
जिसको नेहरू ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद फिर बिंदेश्वरी मंडल के अध्यक्षता में बनाया गया, जिसे मंडल आयोग कहा गया। मैं बात इस पे आता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का उदय, ये तो आपकी हिस्ट्री है, 1950 से हिस्ट्री है। 1950 से पहले बाबा साहब ने बहुत अधिकार दे दिए, पूरा संविधान दे दिया आपको, और संविधान में पूरे आर्टिकल दे दिया आपको, 340 से लेके और SC ST आयोग तक। अनुसूचित जाति आयोग को कोई जानता नहीं है यहाँ पे। अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक पावर है, संवैधानिक अधिकार है कि उसका अध्यक्ष चाहे तो रिपोर्ट बना के जो है वो पार्लियामेंट में सरकार को वो सुननी पड़ेगी उसकी रिपोर्ट, और राष्ट्रपति उसको रखवाएगा संसद में। लेकिन सरकार ना होने की वजह से, आपकी नुमाइंदगी ना होने की वजह से वो SC ST आयोग भी कुंद हो गया, और ऐसे लोगों को बना दिया जाता है जो कुछ करते ही नहीं है। वो पार्टी के नुमाइंदे होते हैं, जिस पार्टी का शासन चलता है उसके नुमाइंदे होते हैं। कांग्रेस का तो कांग्रेस का, भाजपा का तो भाजपा का, और जनता दल का तो जनता दल का, और मिलीजुली सरकार तो मिलीजुली सरकार का। साथियों, देश का दुर्भाग्य कि 75 साल हो गए। तो मानवर काशीराम साहब की इनकी हिस्ट्री भी थोड़ी बता देता हूँ आपको कि जब ये जो है पंजाब में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और BSc के छात्र थे ये, तो एक जो है कोई चपरासी क्लास 4th का जो है उनके यहाँ यूनिवर्सिटी में काम करता था। तो उसी समय आया, और वो जो है काशीराम साहब चूँकि उसको जो है पैसे ऐसे देते रहते थे कुछ समझदार समझ के कि अपना आदमी है, चलो ठीक है। वो रोने लगा। जब वो रोने लगा तो काशीराम साहब ने पूछा कि तुम्हारे घर का कोई मर गया क्या है, क्यों रो रहे हो तुम? कह रहे नहीं सर, आज जो है डॉक्टर अम्बेडकर मर गए हैं, हमारे मसीहा मर गए हैं। अब देखिए कि BSc तक काशीराम साहब को ये पता नहीं था कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन है और इन्होंने क्या किया है, और उन्हीं के दिए हुए अधिकार से वो विद्या अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, बैकवर्ड को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था 1950 से पहले। अब उन्हीं, ना महिलाओं को था, किसी को नहीं, उन्हीं के अधिकार से वो अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जान नहीं रहा कि कर कौन किसने दिया ये। खैर बात आई गई होगी। उसके बाद वहाँ से निकले तो उन्हें जो है वहाँ पे पूना में नौकरी मिल गई, वो वैज्ञानिक हो गए साहब। तो वहाँ पे एक घटना घटी, एक दीना बाना भंगी जाति का, वो चपरासी था और वो किसी दूसरे साहब के अंडर में था। तो वो उसको छुट्टी, डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही थी तो उसको छुट्टी नहीं मिली। तो वो काशीराम साहब के पास गया कि साहब छुट्टी नहीं दे रहे हमें। तो काशीराम साहब कहे चलो हम बात करते हैं भाई। तो वो गए, वो समकक्ष अधिकारी थे, भाई छुट्टी इनको दे दो, इनका कोई होगा, कोई महापुरुष होगा। तब तक नहीं जानते थे, वो जानते ही नहीं थे डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया क्या नहीं करा। कोई होगा तो इनको छुट्टी दे दो। तो मानवता के नाते उसका पक्ष लिया, और वो बात इतनी बढ़ गई कि काशीराम साहब ने कुर्सी उठा ली। अल्टीमेटली उसको छुट्टी मिली, लेकिन बाद में उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको टर्मिनेट कर दिया गया। फिर काशीराम साहब ने उसका केस लड़ा, अपने पैसे से केस लड़ा और उसे बहाल कराया। तो दीना भाना साहब ने उन्हें एक किताब दी, जाति भेद का उच्छेद, जाति भेद का उच्छेद की किताब दी। तो उसको काशीराम साहब ने 11 बार पढ़ा। जैसे ही खत्म होता था फिर पहले पन्ने से पढ़ते थे। वो पढ़ते पढ़ते उन्हें ज्ञान हुआ कि सारी समस्या का जड़ ये है, और ये जड़ है, और हमें तो ये मिल गया। हमारे जैसे लोग जो है, लाखों लोग नौकरी पा गए, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, अधिकार का फ़ायदा उठा रहे हैं जो उन्हें मिला। लेकिन कितने लोग अभी गांव में रह रहे हैं, करोड़ों करोड़ लोग जिन्हें ये पावर मिला ही नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम जो है उनको अवेयर करें, हम बताएं उनको कि बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ तोहफा तुम इसको जो है अपना गेन करो। तो बात बढ़ी आगे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तोहफे को काशीराम साहब ने जो है उसको लागू करने के लिए उन्होंने उसको जो है बामसेफ की स्थापना की। साथियों, बामसेफ की स्थापना की। बामसेफ को मतलब बैकवर्ड कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, मतलब बैकवर्ड का मतलब SC ST और माइनॉरिटी, SC ST BC और अल्पसंख्यक, ये पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाया है। और ये संगठन काम करने लगा। 1978 में इसकी नींव रखी, और 81 में उन्होंने फिर जो है इसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि ये संगठन कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको पता तो लगाया जाए। तो 81 में हरियाणा में चुनाव लड़ा उन्होंने सबसे पहले DS4 के बैनर तले।
उसका असर ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार देवीलाल ने बंसीलाल जो है वहाँ हार गया, और इंदिरा गांधी उस समय जो है प्रधानमंत्री थी, और हरियाणा चुनाव हारने से कांग्रेस में अफरा तफरी मच गई कि ऐसा क्या हुआ कि हम जो है 100% जीतने वाले लोग और आखिर हमारे हाथ से हरियाणा निकल गया। तो पता लगाया गया कि काशीराम करके कोई देता है और DS4 उनकी संस्था है, उसने चुनाव लड़ा, उसकी वजह से हम चुनाव हार गए। पता लगाया गया साहब, पता लगाया गया तो ये चीज़ निकल के आई कि काशीराम साहब को बुलाया गया, उनसे पूछा गया, उन्होंने पूरी स्थिति बताई। उन पे आरोप लगाए गए कि तुम पेट्रोल डॉलर लाते हो बाहर से, विदेश से, तब लड़ते हो चुनाव, क्योंकि चुनाव लड़ना साथियों कोई हंसी खेल नहीं था। काशीराम साहब ने 1978 और 81 में, इसके बाद जब जो है देखा कि दबाव बनने लगा, 3 लोग उनके साथ और थे, तेजेंद्र सिंह झल्ली, मूलचंद और DK खपाड़े, तीनों लोगों ने साथ छोड़ दिया साथियों, क्योंकि ये नौकरी कर रहे थे। तो इन्होंने जो है दबाव बनाया, जब मैडम ने, प्रशासक ने दबाव बनाया तो उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड करा लो। काशीराम साहब ने कहा हम रजिस्टर्ड कराना नहीं चाह रहे इसको, और अल्टीमेटली ये हुआ कि उनको जो है रेफरेंडम बुलाना पड़ा, और रेफरेंडम में ये तय हुआ कि इंडिपेंडेंट काम करेंगे, हम रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे, और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की नींव पड़ी। ये कहाँ के लिए आए? नहीं, माइक नहीं, बजेगा नहीं, बोल नहीं पा